श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में उतार चढ़ाव और सुख दुख के बाद भी जो आपका साथ ना छोड़े उस व्यक्ति को आप हमेशा कद्र दें। इंसान वह बन सकता है जो वो बनने का सपना देखता है। हम क्या करते हैं यह जरूरी नहीं, पर जो भी करते हैं वे सच्चे मन और दिल से करना चाहिए। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि खूबसूरत जिंदगी आपके सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है और पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन में हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना श्रेष्ठ है। दिल में अगर संतोष हो तो जहाँ भी जाओगे खुश रहोगे, लेकिन अगर दिल में संतोष नहीं है तो कभी खुश नहीं रह सकते। दूसरों की बुराइयां ढूंढने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि अगर आप दूसरों की बुराइयां ढूंढोगे तो उनकी अच्छाइयां आपको कभी दिखेंगी ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, सामने वाले से अधिक सफल होकर लिया जाता है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक पल में आप राजा से रंक बन सकते हैं या फकीर। पृथ्वी भी स्थिर नहीं है, यह भी घूमती रहती है। दिन खत्म होने के बाद रात आती है, बहुत गर्मी के बाद बारिश होती है। ये बातें पुष्ट करती हैं कि परिवर्तनशीलता संसार का नियम है। इसलिए उन बातों और वस्तुओं के लिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं है जो निश्चित नहीं है। परिवर्तन स्वीकार करना आपको हर कठिन परिस्थिति में खुश रहने की शक्ति देता है। जीवन एक बड़ा सफर है। आपको हर किसी को जवाब देने और हर चीज पर प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं है। यदि समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता तो तुम सही समय का इंतजार क्यों करते हो? स्मरण रहे, जो समय चल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर समय है। जीवन में संकट आने पर निराश होने की आवश्यकता नहीं है। उनसे नफरत करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि कठिनाइयों के कारण हम मजबूत होते हैं। कठिनाइयाँ हमें जीना सिखाती हैं। इसके अलावा वो हमारी हिम्मत और आत्मविश्वास को बढ़ाती है और वो हमारे अंदर छिपी हुई ताकत और क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए एक अच्छा मौका देती है। जो व्यवहार आपको दूसरों से अपने लिए पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ कभी ना करें। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी कुछ लोग सिर्फ आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस बात पर ध्यान ना दें और अपना कर्म करते रहे। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। ऊंचा उठना है तो अपने अंदर के अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का कर दीजिए, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। अगर आपकी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा तुरंत जन्म ले लेती है। कोई नहीं देगा तेरा साथ यहाँ, तुझे लड़ना भी खुद से है और संभलना भी खुद है। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, संस्कार स्वयं झुककर खुश होते हैं। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल जीवन को जीने का एक दूसरा मौका है। हर किसी की मित्रता के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ छिपा होता है। यह एक बहुत बड़ा सत्य है और यह सत्य हकीकत भी है।
वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व। इस दुनिया में जहाँ लोग थोड़ी सी मुश्किलों से हार मान लेते हैं, वहाँ अगर आप थोड़ी सी हिम्मत करेंगे तो जीत आपकी ही होगी। मुझे तेरे हाथों की लकीरों पर नहीं बल्कि हाथ की लकीरों को बनाने वाले पर भरोसा है। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है उसका कारण हम खुद हैं। हम ही अपनी परिस्थितियों के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। ये बात मानना थोड़ा मुश्किल है पर यही सत्य है। अगर आप मौके की तलाश में हो तो आप गलत हो, क्योंकि मौका मिलता नहीं, बनाना पड़ता है। आवाज ऊंची हो तो लोग सुनते हैं, लेकिन बात ऊंची हो तो सब सुनते हैं। कहने वाले तो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन कभी ये सोचा है कि सुनने वाले पर क्या बीतती है। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। आप जिसकी वजह से निराश हैं, उसे भूल जाए। वर्तमान में अगर कुछ आपको बहुत दुख दे रहा है, उसके पीछे निश्चिंत ही बहुत बड़ा कारण और एक अच्छा कारण छुपा हुआ है। इसलिए ना भविष्य और ना ही पिछले बीते हुए समय के बारे में सोचिए। आपके पास वर्तमान है, उसे आनंद के साथ जिए। अगर सफलता देर से मिले तो उदास मत होना, क्योंकि छोटे घर जल्दी बनते हैं और महल बनने में समय लगता है। लोगों को बदलता देखकर आप अपना दिल छोटा मत करो। जो बदल जाए उन्हें अपनी जिंदगी से दूर कर दो। जिन लोगों ने तुम्हें अपना बनाकर छोड़ दिया, उन लोगों को धन्यवाद दो, क्योंकि वही लोग सिखाते हैं कि हर अपना अपना नहीं होता। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, लेकिन किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना भी बहुत बड़ा धोखा होता है। हिम्मत नहीं हारना, अभी आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा कुछ, उन्हें भी कुछ करके दिखाना है। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु बात जब मर्यादा की आती है तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। मन खराब हो तो खराब शब्द नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि मन तो बाद में ठीक हो जाएगा, परंतु एक बार बोले हुए शब्द कभी ठीक नहीं हो सकते। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। कठिनाइयाँ और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो उसे दे देना, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। कड़वा सच है कि इंसान का व्यक्तित्व तभी निखर कर आता है जब वह अपनों से ही ठोकर खाता है। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। आपको अपने जीवन में कर्म करना चाहिए। बस इतना याद रखिए कि आपके कर्म के कारण किसी दूसरे को दर्द या पीड़ा ना हो। विश्वास रखो कि जो हुआ है वह अच्छे के लिए हुआ है, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। जिसने मन को जीत लिया उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान एक जैसा है। मनुष्य अपने दिल से जो दान दे सकता है वह अपने हाथों से नहीं कर सकता, और मौन से जो कह सकता है वह शब्दों से नहीं कह सकता। आपका विश्वास एक पहाड़ को हिला सकता है, लेकिन आपके मन का शक दूसरा पहाड़ खड़ा कर सकता है। खुद को कभी कमजोर ना समझें। अगर आप गिरते हैं तो उठने की कोशिश करें। पूरी निष्ठा से अपना कर्म निभाएं, बाकी सब मुझ पर छोड़ दें। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा।
अगर आपकी समस्या एक जहाज की तरह बड़ी है तो भूले नहीं, प्रभु की कृपा सागर जितनी विशाल है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। हमें कमेंट करके अपना फेवरेट कृष्ण विचार बताएं। तब तक के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, और मेरे साथ कहिए राधे राधे।